Oh Sonakshi, you're handsome, magical यार. I feel so good. ये जो स्ट्रेस है ना, इसकी वजह से थोड़ा शोल्डर में पेन हो रही थी और शुभ ने भी थोड़ी कंट्रीब्यूशन की है इसमें. But this feels so nice. अगर मुझे पता होता तुमसे थोड़ी देर दूर रहो तो ऐसी रॉयल ट्रीटमेंट मिलेगी तो मैं अक्सर तुमसे दूर हो जाता. ओके ओके ओके, ज्यादा लालच नहीं करूंगा. वैसे सेलिब्रेशन के टाइम पे एक थॉट आ रहा था मेरे को. यहाँ देखो, शुभ और आयुष के पास भाई भी है और बहन भी है ना. और सुहाना अकेली पड़ जाती है, मतलब उसकी टीम में कोई नहीं होता. What do you say we make a baby sister for her? What? What? अरे कब तक टॉर्चर करोगी? अब मेरी बारी. What do you mean मेरी बारी? No. You don't take your step. No. सुहाना कैसी है? आप लोग उससे मिलने जाते होंगे ना, या वो आती होगी यहाँ आपसे मिलने? हाँ, हम जाते हैं ना उसे मिलने के लिए, कभी कभी चले जाते हैं वहाँ. जब दीक्षित फैमिली का मन हो, उनकी इजाजत हो तो मिल लेते हैं. आप लोगों को इजाजत की क्या जरूरत है? आप लोग सुहाना के सगे दादा दादी हैं, हक बनता है आपका. कैसा हक? 8-10 महीने में सिर्फ 3-4 बार मिलवाया है हमें. बहुत याद आती है. क्या कर सकते हैं, अपनी ही पोती से अजनबी बनकर मिलना पड़ता है. बता भी नहीं सकते कि वो हमारी पोती है, हमारे रोहित की निशानी. देखो, तकलीफ होती है, लेकिन ये तसल्ली रहती है कि सुहाग खुश है, दीक्षित परिवार उसे ठीक से संभाल रहा है. बट दिस इज अनफेयर. उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही किया. मिलने नहीं देते मुझे सुहाना से, यहाँ तक कि सच भी छुपा रखा है कि मैं सुहाना की मासी हूँ. लेकिन कम से कम आप लोगों को इस उम्र में किसी अपने के सहारे की जरूरत है. अब कर भी क्या सकते हैं? राजा दशरथ की तरह हमने भी कोई पाप किया हो जिसकी वजह से हमारे भाग्य में अपनों से बिछड़ना ही लिखा है. पर भाग्य बदला भी जा सकता है आंटी. अगर मैं कहूँ कि एक रास्ता है तो अगर ऐसा कोई रास्ता है तो हमें बता दो, जिससे हमें हमारा परिवार मिले. हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं. बस तुम बताओ क्या करना है. देखो ना बेटा, सुहाने कितने प्यार से बनाया है. जी का दिल टूट जाएगा. मुझे नहीं लगता हमें उसे ये बताना चाहिए. माँ, अगर संजना को पता चल गया कि हम उसके साथ ये गेम खेल रहे हैं तो वो सुहाना को पाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगी. संजना के सारे झूठ एक तरफ और ये सच कि वो सुहाना की सगी मासी है, ये हम पे भारी पड़ सकता है. इसीलिए हमें खुद सुहाना को बता देना चाहिए. नहीं, एटलीस्ट सुहा के दादा दादी हमारे सपोर्ट में है. लेकिन देव, मैं नहीं चाहती कि सुहा को कुछ भी पता चले. बच्ची है वो माँ, वो कैसे डील कर पाएगी ये सब से? मुझे भी यही लग रहा है. सोनाक्षी, मैं खुद यही चाहता हूँ, लेकिन आज नहीं तो कल अगर कोई और उसे बता दे, उससे अच्छा है कि हम खुद सुहाना को बताएं, प्यार से, आराम से. हाँ मम्मा पापा, आपने मुझे बुलाया? तुम्हें पता है ना कि मम्मा लव्स यू वेरी मच, पापा लव्स यू वेरी मच, दादी आल्सो लव्स यू वेरी मच, एवरीवन लव्स यू वेरी मच. और मुझे पता भी है कि मैं पापा की प्रिंसेस हूँ, दादा की लाडो रानी और सबकी फेवरेट. अच्छा रुको. ये आपके लिए. थैंक यू. ये आपके लिए और ये आपके लिए. थैंक यू बेटा. हाँ दीदी, सेम टू सेम. अब देखना मजा आएगा. अच्छा बताओ, मम्मा पापा के सबसे फेवरेट कौन है? शुभ,
आज भाई दूज है ना, सोहा को एक गिफ्ट दे ही देते हैं। सोहा, तुम ही हो मम्मा पापा की फेवरेट, बस। हाँ दीदी, सेम टू सेम। ये अब चलो ना, गेम बीच में छोड़कर आए हैं, नहीं तो मैं तुम्हारा वो वाला गिफ्ट ले लूंगा। ओके, चल रही। वाह, सो आप सब यहाँ? लेकिन आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मुझे खा जाएंगे? जो कहना है कहो। इंटीरियर डेकोरेटर, डिजाइनर कह रही थी खुद को। तुम्हारे ये सर्टिफिकेट्स, रेज्यूमे सब झूठे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। झूठ और सच क्या होता है? जो पकड़ा जाए वो झूठ और जो चल जाए वो सच। जो आपकी जरूरत थी मुझे उस वक्त, सो दिस वर्कड। और कोई नई बात नहीं है, बहुत लोग करते हैं। And you know what? I think your HR should have done some background check before hiring me, right? ये डिजाइन्स जो यहाँ पड़े हैं, ये प्रेरणा शर्मा के डिजाइन है और उसने कंप्लेंट की है कि तुमने ये चुराए है। तुम्हें पता है ना कि तुम पे केस हो सकता है। तो कर दो ना केस। एक काम करो ना विकी, तुम ही जाके कर दो केस मुझ पे। वो क्या क्लेम कर रही है? वो क्लेम कर रही है कि वो डिजाइन्स उसके हैं, राइट? क्रिएटिव फील्ड में ना एक जैसी डिजाइन बहुत लोगों की हो सकती है। क्रिएटिविटी पे किसी का कॉपीराइट है क्या? केस डिसमिस। और हमारे ऑफिस में ईडी की रेड भी तुम नहीं पढ़वाई थी ना। हमारा ऑफिस तुम पे मेंटल हरासमेंट का केस कर सकता है। भलाई इसी में होगी कि तुम ये शहर छोड़ के चले जाओ। हम ये भूलने की कोशिश करेंगे। The choice is yours. किस बात का डर दिखा के आप मुझे इस शहर से रवाना करना चाहते हैं सर? वो न्यूज़, वो रेड, ये सारा हंगामा कि मैंने किया है, इस बात का प्रूफ है आपके पास? Don't strain your brain. कोई प्रूफ नहीं है आपके पास। Nothing. And by the way, मैं ना इतनी बुद्धू नहीं हूँ कि मेरे सामने सब खेल चल रहा है, सारा ड्रामा चल रहा है और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। But I must say, Mr. Dev Dixit, well played, really well played. आपने जो मुझसे ही मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया ना, बहुत सही किया आपने। इसका क्रेडिट तो आपको मिलना चाहिए सर। What next? Nothing. कोई कितना गिर सकता है ना अपने स्वार्थ के लिए, ये मैंने तुम्हें देख के समझाया आज। नेहा, तुम तो कुछ बोलो ही मत। मेरी वजह से आज तुम इस ऑफिस में खड़ी हो, वरना तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि किचन में पकोड़े तल रही होती तुम। नेहा, थैंक यू बोलना चाहिए इसे मुझे। मुझे इस जॉब से निकालने की खुशी तो मैं आपको कभी नहीं दूंगी, इसलिए अपना रेजिग्नेशन मैं खुद देती हूँ। I'm leaving this job. चलो, अच्छी बात है। Very good. और आइंदा मेरी फैमिली के आसपास नजर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुरा तो मुझे तुम्हारे लिए लग रहा है सोनाक्षी,
क्योंकि जिस परिवार की इतनी चिंता कर रही हो ना तुम, उनके साथ इस वक्त क्या हो रहा है इसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। What do you mean? So actually I love giving surprises, इसलिए मैं बता नहीं सकती। I think आप लोगों को खुद जाके देखना चाहिए, इससे पहले लेट हो जाए। सबको क्लियर हो गया ना गेम कैसे खेलना है? नहीं बाबा, वेद एक बार मुझे फिर से बता देना, मुझे ठीक से नहीं समझ में आया है। सबसे पहले आपको एक वर्ड बोलना है, फिर एक एक करके हम सबको उसमें कोई ऐसा वर्ड ऐड करना है जिससे धीरे धीरे जाकर वो एक स्टोरी बन जाए। ओके चलो दादी, पहले आप ही स्टार्ट करो। तो मैं ही बोलूं पहले? हाँ। अच्छा, कोई भी शब्द चलेगा ना? मतलब अंग्रेजी हो या हिंदी, कोई भी ना? जो आपका मन करे। मेरा मन घर। किचू भैया अब आपकी बारी। मैं भी बोलूं? हाँ खेलो ना, चलो चलो बोलो। सुंदर। अब मेरी टर्न। हाँ। प्यारी। सोहा अब तुम बोलो। फैमिली। हाँ तो अभी सबकी बारी हो गई। अब ये हमारी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट हो गया। मैं समझ गई। कैसे, क्या? हमारे सुंदर से घर में एक प्यारी सी फैमिली रहती है। अरे हाँ, ये बहुत अच्छा खेल है। लेकिन अपनी फैमिली होती है, किसी दूसरे का घर कितना भी सुंदर हो, अपना नहीं होता। किचू, बच्चों को लेकर जा अंदर जा। क्यों? बच्चों को क्यों अंदर भेज रही है? उन्हें भी तो सच पता होना चाहिए। और वैसे भी हम सोहा को मिलने आए हैं, तो उसे यहाँ रहना ही चाहिए। बहुत चले आप लोगों के हिसाब से, अब बस हो गया, अब नहीं चलेंगे। अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही है? अब बैठिए ना, हम शांति से बात करते हैं। बातें कर करके ही तो हर बार बरगलाया है हमें आपने, लेकिन आज हम यहाँ फैसला करने आए हैं। अचानक क्या हो गया है आप लोगों को? अचानक नहीं, अपनी पोती से दूर रहने का दर्द सहा है हमने। कभी जताया नहीं, लेकिन गलती हो गई, आज सुधारने आए। आज हम इसे लेकर जाएंगे। देखिए, मुझे नहीं पता अचानक से इसे क्या हो गया है जिसकी वजह से आप ये सब बातें कर रहे हैं, पर हम शांति से बैठकर बात करेंगे। ये सारी बातें हम बच्चों के सामने नहीं करेंगे। आप बच्चों को लेकर आप इस तरह से बातें कर रहे हैं जैसे कि हम कहीं से भी उठकर चले आए हैं। ये हमारी पोती है जो इस घर में रहती है, हमारा इस पर हक है। किस हक की बात कर रही हैं आप? हक उस पर जमाया जाता है जिसे गोदी में खिलाया हो, जिसे उंगली पकड़कर चलाना सिखाया हो, जिसे गिरने पर मरहम लगाया हो, जिसके आंसू पोंछे हो। उस पर हक तब जताया जाता है जब उसे हर मुसीबत और हर तकलीफ से बचाया हो। ऐसे उदाहरण देकर दुनिया की रीत नहीं बदल सकती आप। वो युग गया जब पालने वाला जन्म देने वाले से बड़ा माना जाता था। तो ऐसे दलीलें मत दीजिए हमें। बच्चे पर उस परिवार का हक बनता है जिसमें वो जन्मा हो। आज की बात करते हैं। आज तक हमने शराफत से बात की है, जिसे आपने हमारी कमजोरी समझ के रखा। शराफत का इम्तिहान तो आप मेरा ले रहे हैं। इतना समझा रही हूं आपको, पर आप समझ ही नहीं रहे। देखा आपने, सुना आपने? इस घर के लोगों की भर भर के तारीफ करते थे ना, आप थकते नहीं थे। अब सुन लीजिए, हमें धमकाकर घर से बाहर जाने के लिए कह रही है। ये धमकी नहीं, मैं आपसे विनती कर रही हूँ। मेरे बेटे और बहू को घर आ जाने दीजिए। मैं उनके साथ आपके घर आऊंगी, हम बैठकर शांति से बात करेंगे। पर अभी बच्चों के सामने तमाशा मत खड़ा कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे। तो ठीक है, हम भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। हमारी पोती को हमें यहाँ से लेके जाने दीजिए। आप मेरे बारे में बात कर रही है? हाँ बेटा, हम तुम्हें लेने आए हैं। क्यों?
क्योंकि ये तुम्हारा असली घर नहीं है। जिसे तुम मम्मी पापा कहती हो वो तुम्हारे असली मम्मी पापा नहीं है। तुम्हारे असली दादा दादी हम हैं और हमारा घर ही तुम्हारा असली घर है बेटा। नहीं, आप लोग झूठ कर रहे हैं और मैं मेरी मम्मी पापा की बेटी हूँ। दादी, दादी ये लोग झूठ बोल रहा था। हाँ बेटा, ये क्या बोल रही हैं आप झूठ क्यों बता रही है? सच बताइए बेटा, ये झूठ बोल रही है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। नहीं, मेरी मम्मी ने सिखाया कि झूठ बोलना बुरी बात होती है। हाँ, तुम्हें अच्छा सिखाया है, लेकिन जिसने सिखाया है वो तुम्हारी मम्मा नहीं है, वो झूठ बोल रही है। नहीं, मेरी मम्मा कभी झूठ नहीं बोलती। वेट, मैं आपको बताती हूँ। राइट। कौन समझाएगा इसे? मैं बता रही हूँ, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? समझिए मेरी बात को। सच्चाई सामने लाने से। ये देखो, ये मैं एकदम छोटी थी, तब से मैं मम्मी पापा के साथ हूँ। और मैं और मम्मा कोलकाता भी गए थे। 7 इयर्स तक मेरे पापा नहीं थे। नहीं। बेटा मेरी बात सुनो, ये सच नहीं है। आयुष तुम्हें सच बताएगा। आयुष, सुहा को बताओ सच क्या है, बताओ बेटा। डर मत, हम हैं ना, तू बता दे, सच बता दे। आप क्यों बच्चों के सामने ये सब कर रहे हैं? वेद, बेटा ले जा इसे अंदर। जा। आप बच्चों को बार बार क्यों अंदर भेज रही है? बहुत हो गया, बहुत हो गया। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मम्मा, मम्मा ये लोग क्या कह रहे हैं? मैं आपकी डॉटर नहीं हूँ। देखिए, हम अकेले में बात कर सकते हैं। नहीं, जो भी होगा यही होगा, बच्चों के सामने। नहीं प्लीज, बच्चों के सामने कुछ नहीं, हम अंदर जाके बात करते हैं। सवाल ही नहीं उठा, हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं आपकी डॉटर नहीं हूँ। आप लोग ही मेरे मम्मी पापा हो ना? आप लोग चुप क्यों हो? सच बता दो उसे, यही सबके लिए अच्छा होगा। पर मैंने बता रही हूँ ना, और आप लोग झूठ कह रहे हो। बस। सोहा, सोहा, बेटा, सोहा, सोहा रुको। सोहा, क्या हुआ? सोहा रुको। सोहा, 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 सोहा प्लीज ओपन द डोर। सोहा,